Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dear students, today we shall discuss about major sources of energy. आज एनर्जी के बड़े ज़राए जो हैं कुछ उसके मतलब हमने बात करनी है। इसको हम दो हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं। एक लेक्चर हमारा हो जाएगा नॉन रीन्यूएबल सोर्सेज या फॉसिल फ्यूल्स और न्यूक्लियर फ्यूल्स के मतलब, और जो दूसरा हमारा लेक्चर होगा उसको हम एक या दो हिस्सों में तकसीम करके रीन्यूएबल सोर्सेज जो होते हैं जो बार बार बनते हैं, टोटली रिप्लेनिश्ड होते हैं, उसके ऊपर हम बात बाद में करेंगे। तो आज हम बात करेंगे एनर्जी के बड़े ज़राए में से फॉसिल फ्यूल्स, और उसके साथ हम न्यूक्लियर फ्यूल्स के मतलब बात करेंगे। ठीक है, देखें बात यह है कि जो एनर्जी हम इस्तेमाल करते हैं वो सूरज, तेज़ हवा, वाटर, पावर वगैरह से आती है। असल में तमाम एनर्जी जो हम तक बिलवास्ता या बिला वास्ता पहुंचती है उसका कहीं ना कहीं लिंक जो है वो सूरज से भी होता है। ठीक है, यानी कि एनर्जी के बहुत बड़े बड़े ज़राए जो हैं हम उसके बारे में जब बात करेंगे तो हम सबसे पहले उस ज़रिए को हम डिस्कस करेंगे जिसके बग़ैर आजकल हमारी ज़िंदगी तकरीबन नामुमकिन है। यानी कि हम लोग जो आजकल जो जितने भी ज़राए हम इस्तेमाल एनर्जी हासिल करते हैं, हीट एनर्जी हासिल करते हैं, लाइट एनर्जी वगैरह हासिल करते हैं, उसके लिए हमारा कहीं ना कहीं लिंक हमारा लाजमी होता है फॉसिल फ्यूल्स के मतलब। तो आज हम यानी कि एनर्जी के बड़े ज़राए जो हैं, मेजर सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं, उसमें सबसे पहले फॉसिल फ्यूल्स के बारे में ही हम बात करेंगे। देखें कि वी यूज़ यानी कि हम अपने घरों में को गर्म रखने के लिए, सनतों और ट्रांसपोर्ट को चलाने के लिए, खाना वगैरह पकाने के लिए, ठीक है, कोयला, तेल, गैस वगैरह का इस्तेमाल हम करते हैं एज ए फ्यूल, और इसको हम लोग फॉसिल फ्यूल्स का नाम ही देते हैं। अगर हम केमिस्ट्री के अतबार से बात करें तो ये अमूमन ये हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। हाइड्रोकार्बन्स का मतलब है ये कंपोनेंट्स होते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, तो ये क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स होते हैं इसलिए इसको हम लोग हाइड्रोकार्बन का नाम देते हैं, हाइड्रोकार्बन्स का नाम देते हैं। हाइड्रो मीन हाइड्रोजन से और कार्बन मीन कार्बन मीन कार्बन से। ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स मतलब कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, जब आप इनको जलाते हैं तो हवा की ऑक्सीजन के साथ ये शामिल हो जाते हैं। कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बनाती है, और हाइड्रोजन ऑक्साइड यानी कि H2O बन जाती है। ठीक है, हाइड्रोजन H2O जिसे हम पानी कहते हैं। ठीक, अच्छा, ये फॉसिल फ्यूल्स जो होते हैं ये हमारी ज़िंदगी में बहुत अहमियत के हामिल हैं, क्योंकि इनके ऊपर हमारा इन्हिसार बहुत ज़्यादा है। इसके ज़रिए हम हीट एनर्जी वगैरह हासिल करते हैं, इसके ज़रिए हम लाइट एनर्जी वगैरह हासिल करते हैं, इसके ज़रिए हम घरों में इस्तेमाल करते हैं, घरों में पानी वगैरह गर्म करने के लिए, घरों में खाना वगैरह पकाने के लिए हम इसके फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल करते हैं। दफ्तरों वगैरह को गर्म करने के लिए, सर्दियों में गर्मी हासिल करने के लिए यानी कि हरारत हासिल करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो इसकी जो इक्वेशन है वो आप ये सामने आपको लिखी हुई है कि हाइड्रोजन बिकम्स हाइड्रोजन ऑक्साइड इज़ कॉल्ड वाटर। एनर्जी जो है वो एज ए हीट यहाँ पे रिलीज़ होती है। ये आपके सामने इक्वेशन है। ये इक्वेशन कैसे है, कार्बन डाइऑक्साइड को आप ऑक्सीजन के साथ जब तामुल करवाएंगे ऑक्सीजन के साथ, तो रिवर्स रिएक्शन के तौर पर यानी कि हमारे पास जो हमें हासिल होगा, ठीक है, वो मिलेगा हमें कार्बन डाइऑक्साइड और साथ हीट एनर्जी मिलेगी। आप हाइड्रोकार्बन्स को ऑक्सीजन के साथ जब जलाते हैं तो आपको यानी कार्बन को ऑक्सीजन के साथ मिलाएं तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है प्लस हीट एनर्जी होती है। ठीक है, इसी कार्बन डाइऑक्साइड को हम जो यानी कि आगे जाके देखें तो हाइड्रोकार्बन्स को हम ऑक्सीजन के साथ देखें, हाइड्रोकार्बन जितने भी होते हैं ये ऑक्सीजन के साथ ही जलते हैं, यानी कि जब इनको हवा मिलती है तो हवा की मदद से ये जलते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, साथ पानी बनता है, साथ हीट एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा फॉसिल फ्यूल्स जो है अगर हम इसकी बात करें तो फॉसिल फ्यूल्स की अगर हम डेफिनेशन की बात करें, नॉन रीन्यूएबल सोर्सेज को क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनको बनने के लिए लाखों करोड़ों सालों की ज़रूरत होती है। द फॉसिल फ्यूल्स टुक मिलियंस ऑफ द ईयर्स फॉर देयर फॉर्मेशन। इनको बनने के लिए लाखों सालों की ज़रूरत होती है। दे आर नोन एज नॉन रीन्यूएबल सोर्सेज। नॉन रीन्यूएबल, ये आसानी से दोबारा बनाए नहीं जा सकते। दरअसल बात यह है कि करोड़ों साल पहले
जब ये जो साइनोसार्स वगैरह जो जानवरों की हड्डियाँ वगैरह हैं, ये जब ज़मीन के नीचे दब गई थी तो हरारत में इजाफ़ा होने की वजह से इनकी जो हड्डियाँ हैं वो गल सड़ के जो है वो हाइड्रोकार्बन्स में, तेल में कोई जो है वो तेल हो गया, कोयला हो गया, गैस वगैरह हो गया, उसमें तब्दील हो गई थी। ठीक है, इन्हें हम नाकाबिल तजदीद ज़राए का नाम इसलिए देते हैं क्योंकि इनको बनने के लिए करोड़ों लाखों सालों की ज़रूरत होती है। ठीक है, अगर हम बात करें तो हम फॉसिल फ्यूल्स को बहुत तेज़ी के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, इनकी ज़रूरत में यानी कि हम आप देख सकते हैं कि पेट्रोल वाली गाड़ियां जो है उसमें इजाफ़ा होने की वजह से, डीज़ल वाली गाड़ियां जो है उसमें इजाफ़ा होने की वजह से इनकी खपत में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा हुआ है। लोगों को इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ी है। इसके अलावा सुई गैस जिसको हम लोग घरों में इस्तेमाल करते हैं, सुई गैस को सुई गैस इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बलूचिस्तान के एक मकाम सुई से मिले थे। वैसे ये नेचुरल गैस होती है, कुदरती गैस होती है। ठीक है, तो इसका भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है, बड़ा है, इसका इस्तेमाल बड़ा है, जिसकी वजह से इनकी खपत में, इसकी ज़रूरत की में भी बहुत ज़्यादा इजाफ़ा हुआ है। अगर हम मौजूदा शरह से इनका इस्तेमाल जारी रखते हैं तो ये जल्दी ख़त्म हो जाएंगी। एक दफ़ा इनकी सप्लाई रुक गई तो हम बहुत बड़े एनर्जी के शदीद बहरान से गुजर सकते हैं। लिहाजा फॉसिल फ्यूल्स हमारे मुस्तकबिल की एनर्जी की ज़रूरत को पूरी नहीं कर पाएंगे। ये हमारे जैसे हम तरक्की पज़ीर ममालिक हैं, जैसे ममालिक हैं, संजीदा नौइयत के समाजी और इक़्तिसादी मसाइल का सबब बनेगा। इसलिए ये ज़रूरी है कि हम इन्हें समझदारी से इस्तेमाल करें और इसके साथ अपने मुस्तकबिल की बका के लिए एनर्जी के नए ज़राए को तरक्की दें। फॉसिल फ्यूल्स से नुकसानदेह वेस्ट प्रोडक्ट्स भी खारिज होते हैं, जिसकी वजह से हमें बीमारियां भी लग सकती हैं। इससे हम वेस्ट प्रोडक्ट जो होते हैं, जैसे हम आगे जाकर देखें तो इससे बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं हमें, जैसे सर में दर्द हो सकता है, हेडेक्स हो सकता है, जहनी परेशानी हो सकती है, गुनूदगी हो सकती है, एलर्जी का रिएक्शन वगैरह हो सकता है, यानी कि आँखों में कोई रिएक्शन हो सकता है, आँखें सुर्ख हो जाती हैं बाज़ दफ़ा धुआं पड़ने की वजह से। ठीक है, नाक और गले की खराबियाँ, आँखों में खराबियाँ पैदा हो सकती हैं। इन ख़तरनाक गैसेज़ की अगर लंबे अरसे तक जो है हमारे अंदर मौजूद रहें तो इससे दमा भी हो सकता है। ठीक है, इससे फेफड़ों के कैंसर वगैरह, दिल की बीमारियाँ और हत्ता के दिमाग, असाब और हमारे जिस्म के दिगर अज़ा को भी नुकसान पहुँच सकता है। तो इसके नुकसान भी होते हैं अगर ये लॉन्ग एक्सपोजर पे चले जाएं। ठीक है, इसी तरीके से हम न्यूक्लियर फ्यूल्स की बात करें, न्यूक्लियर प्लांट्स पर बनने वाले जो फ्यूल्स होते हैं वो न्यूक्लियर फ्यूल्स कहलाते हैं। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में एनर्जी फिशन रिएक्शन के ज़रिए हासिल की जाती है। फिशन रिएक्शन के मतलब मैंने आपको ऑलरेडी पहले भी बता दिया था कि फिशन एंड फ्यूजन रिएक्शन क्या होता है। फिशन रिएक्शन में एटम टूटता है तो एनर्जी खारिज होती है। ठीक है, और न्यूक्लियस टूटता है तो एनर्जी खारिज होती है, जबकि फ्यूजन रिएक्शन में न्यूक्लियस इकट्ठे मिलके एक भारी न्यूक्लियस बनाते हैं तो एनर्जी खारिज होती है। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने आपको बताया हुआ है कि जैसे यहाँ पे यूरेनियम का एटम जो है वो टूटकर छोटे हिस्सों में तकसीम हो जाता है। वो बेसिकली छोटे जो एटम्स होते हैं, जो छोटे न्यूक्लियाई होते हैं, वो बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ, आप 10th क्लास में पढ़ेंगे जाकर। उसमें बेरियम और क्रिप्टॉन होते हैं। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स कसीर मिकदार में न्यूक्लियर रेडिएशंस और वसीम पैमाने पर हरारत को खारिज करते हैं। इस हरारत का कुछ हिस्सा पावर प्लांट्स को चलाता है, ठीक है, और चलाने में इस्तेमाल होता है, जबकि हरारत की एक बड़ी मिकदार माहौल में जाकर ज़ाया हो जाती है। इसके मतलब पूरी तफसील जो है आप 10th क्लास के लास्ट चैप्टर जो है न्यूक्लियर एंड फ्यूजन, जो फिशन रिएक्शन और फ्यूजन रिएक्शन है, उसके में जाकर इसके मतलब बात डिस्कस करेंगे इसको। ठीक है, तो बाकी जो है वो रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स वगैरह है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कल। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।